नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DT+B का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो टेक्निकल असिस्टेंट का है। तो चलिए आइए देखते हैं। हम इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस प्रश्न को देखेंगे। तो आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जम्मू और कश्मीर में शालीमार उद्यान डैश द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है ये नेहरू ट्रॉफी। आपसे कोई पूछ लिया जाता है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये नौका दौड़। नौका दौड़ जो होता है हमारा, नौकायन जिसे बोलते हैं, जिसे वल्लम काली भी कहा जाता है। ठीक है, वल्लम काली एक वार्षिक नौका दौड़ है जो डैश में पारंपरिक सर्पाकृति नौका के साथ होती है। मतलब सर्प, उसकी जो आकृति कैसी होती है, सांप टाइप की होती है। सर्पा मतलब सांप की टाइप की होती है नौका की। ठीक है, नाव की। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। केरल हमारा राइट आंसर है, इसे याद रखेंगे। इसे वल्लम काली भी कहा जाता है, वल्लम काली। CTET में भी एक टॉपिक था, उसमें भी हमें इसके बारे में पढ़ना था, नौका दौड़, वल्लम काली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार मदुरई कोल्लम मार्ग, ये तो हमारा 2021 का करेंट अफेयर्स है। ठीक है, तो इसे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये देखो, ये भी हमारा 2021 का है। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 की सूची में निम्नलिखित में से किस बैंक का नाम रखा गया था? तो DBS बैंक। हालांकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इलेक्ट्रम सोने और डैश का मिश्र धातु है। इलेक्ट्रम सोने और चांदी का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है हमारा, चांदी। सोने और चांदी से मिलकर क्या बनता है? इलेक्ट्रम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोनल रोग है? तो घेंघा रोग हार्मोनल रोग है। मलेरिया, हैजा, सूखा। घेंघा रोग हार्मोनल रोग भी है और ये आयोडीन की कमी से भी हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश को सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री। ठीक है, अगर वही पूछ लिया आपसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी सह्याद्री पर्वतमाला, जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है? अब देखो, वोल्गा जो नदी है, वोल्गा थोड़ा बड़ा कर लेता है। देखो, वोल्गा जो नदी कहाँ की है? यूरोप की है नदी है। अगर वही आपसे पूछ ले दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा है। उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगजी। ठीक है, यांगजी। अगर वही पूछ ले आपसे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि अगर पूछ ले यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है।
दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगजी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सभा की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने डैश में की थी। कब, कहाँ में की थी? तो कोलकाता में की थी। कलकत्ता राइट आंसर हमारा भारत सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1191 में लड़ा गया था। द्वितीय युद्ध अगर पूछ ले तो 1192 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी कर लेते मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। प्रथम विश्व युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है और द्वितीय विश्व युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन 1793 में 1793 में कानूनों को संहिताबद्ध करने वाला पहला व्यक्ति था? तो कानूनों को संहिताबद्ध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। डलहौजी ने हड़प नीति लाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर? जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा में और किसका किसका मुख्यालय है? तो जिनेवा में हम बात करते हैं तो जिनेवा में अगर पूछ लिया फिर WHO का मुख्यालय, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ILO का मुख्यालय भी जिनेवा में है। तो WHO, WTO, ILO, WMO विश्व मौसम संगठन, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO, WTO, ILO, WMO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो कायाकल्प, सेवा सदन, वरदान, ये सभी किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो मेघदूत है मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो किसने लिखी है बताइए? तो मेघदूत किसके द्वारा लिखी है? कालिदास के द्वारा। कालिदास। कौन कौन सी लिखी कालिदास के द्वारा और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? तो आइए यहाँ देखते हैं हम कालिदास के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है। एक तो है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ ले विक्रमोर्वशीयम, तो विक्रमोर्वशीयम भी इसके द्वारा लिखा गया है। विक्रमोर्वशीयम। मालकाग्निमित्रम, विकाग्निमित्रम, ये भी इसके द्वारा लिखा गया है। फिर और हम बात करते हैं रघुवंशम। अगर पूछ ले रघुवंशम तो रघुवंशम भी किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें कुमार संभवम। कुमार
संभवम, ये भी इसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। मेघदूतम और ऋतु संहार, एक है मेघदूतम तो है ही, ऋतु संहार। अब देखो कालिदास के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है। अभिज्ञानम शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, वर्षियम में यहाँ पे ये होगा, ठीक है। मालकाग्नि मित्रम, रघुवंशम और कुमार संभवम, ऋतु संहारम, और एक हो गया हमारा यहाँ पे मेघदूतम, ठीक है। तो इतनी ये सभी किसके द्वारा लिखी गई, कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मुंशी प्रेमचंद द्वारा कायाकल्प, सेवा सदन, वरदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जून 2021 में, करंट अफेयर से इसे छोड़ देते हैं। मौसम, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2021 वर्षों में दूसरी सबसे अधिक वर्षा हुई। ये भी हमारा करंट अफेयर से मई में, ठीक है। वैश्विक जीवंतता 2021 के अनुसार किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है। तो कौन सा है, ऑक्सलैंड, 2021 के अनुसार है। ये भी हमारा करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान में प्रीरोगेटिव रीट की विशेषता कहाँ से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, यूके से। प्रीरोगेटिव रीट मतलब क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आर्टिकल नंबर 32 में 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लोकसभा के लिए भारत का पहला आम चुनाव कब किया गया था, आयोजित किया गया था, 1951-52 में। भारत पे ने घोषणा की है कि जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ आधिकारिक भागीदारी बनने के लिए डैश वर्ष के लंबे सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भी हमारा 2021 का करंट अफेयर से तो ज़रूरत नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की है कि भारतीय ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन 2021 को पंजाब में राष्ट्रीय खेल संस्थान में होगा। कहाँ पे होगा, पंजाब में होगा। 2021 का करंट अफेयर से ये भी, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारे करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो किसी किसी पेपर में ज़्यादा भी करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं, तो आप करंट अफेयर्स पे ज़रूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। सो आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।